हमें तो लगता है कि उसका घर पे जब शादी लगाने आएगा कोई अगवा, वो अगवा डर के भाग जाएगा देख के, तो दुल्हन तो बात ही दूर है। लेकिन आजकल के दोस्तों क्या बोले, लड़की लोग तो एकदम पूरे एकदम ऐसे ही लड़के लोग से फंसी रहती है, क्या ऐसे वाले लड़के लोग से। तो चले आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूँगा ज्योग्राफी का एक अच्छा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है पृथ्वी का ताप कटिबंध। क्या नाम है दोस्तों? पृथ्वी का ताप कटिबंधीय। ताप कटिबंध, किसका ताप कटिबंध है दोस्तों? पृथ्वी का। आखिर ये होता क्या है? तो दोस्तों आप लोगों ने कभी देखा होगा, कभी अनुभव किया होगा कि वेस्ट इंडीज़ के लोग इतने काले होते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के लोग गोरे होते हैं क्योंकि वहाँ पर ठंडा है। तो आखिर क्यों होती है? इसका रीज़न क्या है? इसका महत्व क्या है? इसकी विशेषता क्या है? पृथ्वी की विशेषता क्या है कि वहाँ पर ठंडा, वहाँ पर गर्म, कभी तो ठंडा और गर्म दोनों ही पाया जाता है। आखिर क्यों? आइए उसी का डिस्कशन करेंगे आज। आप मेरे सेशन पे बने रहिएगा, आपको मेरी क्लास से ज़रूर कुछ ना कुछ नॉलेज प्राप्त होगी। तो दोस्तों पृथ्वी का ताप कटिबंध जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा पृथ्वी। देखिए दोस्तों, हम लोगों का पृथ्वी ना ही गोल है पूरी तरह से, ना ही इसको बोल सकते हैं चपटा। हमारा पृथ्वी जियोड आकार का होती है। आखिर ये जियोड क्या है? जियोड मतलब चपटा, पचका, ढचका, कहीं पर मिलेगा गड्ढा, कहीं मिलेगा पानी, कहीं मिलेगा, पूरी तरह से गोल नहीं बोल सकते, लेकिन मान के चलते हैं पृथ्वी मेरा गोल है। ये मेरा पृथ्वी हो गया, पृथ्वी को मान लिया मुझे गोल है। तो हम लोगों को भूगोलवेताओं ने क्या किया, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची और पृथ्वी को पूरी तरह से बीचों बीच से काटी। ये हम लोगों का भूगोलवेताओं ने पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींच दी, काल्पनिक रेखा। इसको कोई भगवान ने नहीं खींचा, भूगोलवेताओं ने, मनुष्यों ने अपने मन से खींचा पृथ्वी को समझने के लिए। तो दोस्तों ये पृथ्वी मेरा एक प्रकार का गोला थी, ठीक है। जब गोला थी तो उसको बीच में काल्पनिक रेखा एक खींची तो ये दो भागों में बट गई। तो ये गोला गोलार्ध में बट गई, अर्धगोला में बट गई, दो भागों में बट गई। तो भूगोलवेताओं ने जो खींची थी रेखा, काल्पनिक रेखा, उसका नाम 0 डिग्री के आधार पर रखा और इसको पृथ्वी को दो भागों में बांटी, इसलिए भूमध्य रेखा इसका नाम रखा। भूमध्य रेखा नाम रखा दोस्तों इसका। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटी इसलिए। लेकिन हमको तो हिंदी तो जानना नहीं है, हमको भूगोल के अनुसार जानना है कि इस रेखा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? विषुवत रेखा, जिसको हम लोग इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर, मतलब बराबर भागों में बटा। तो दोस्तों आप लोग ने अभी जाना कि पृथ्वी को काल्पनिक जो रेखा खींची उसको 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर बोल सकते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा बोल सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, ये मेरा पृथ्वी पूरा गोल थी, ठीक है। जब इसको हम बांटे आधे आधा में काल्पनिक रेखा खींचकर, तो ये अर्धगोला में बट गई, तो जिसका नाम हम लोग इसको बोल सकते हैं गोलार्ध। क्या बोल सकते हैं दोस्तों इसको? गोलार्ध, मतलब गोला का आधा, इसको भी बोल सकते हैं गोलार्ध। लेकिन हम लोगों को पता है कि ऊपर तरफ हम लोग मैप में क्या बोलते हैं? उत्तर, और नीचे की तरफ क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिण। इसीलिए ये बीचों बीच रेखा खींची इसके ऊपर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और ये मेरा इक्वेटर के नीचे है, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कि पृथ्वी को बीचों बीच रेखा खींची जिसको इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूगोल में इक्वेटर को ही हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। उसके ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों देखते हैं, हमारा पृथ्वी अक्ष पर, अपने अक्ष पर झुकी हुई होती है, इसलिए हमारा पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं है, मतलब एक तरफ डाउन हो गई है। मान लीजिए दोस्तों ये मेरा कोई आधार है, ठीक है ना,
यहाँ पर कोई लंब डाले तो ये यदि सीधा रहेगी तो इसको 90 डिग्री तो कौन बनाएगी, लेकिन हम बोलेंगे नहीं ये झुक गई है, ये झुक गई है, तो एक इधर से कोण बन रहा है और एक इधर से कोण बन रहा है, तो मतलब दोनों तरफ से कोण बन रहा है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी भी अपने अक्ष पर, मान लीजिए ये अक्ष है, इस अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर लंब है, ठीक है, ये मेरा पृथ्वी के बीचों बीच से अक्ष खींचे, ये पर मेरा लंब डाले तो ये मेरा जितना 90 डिग्री है, ठीक है, मान लीजिए, लेकिन ये पृथ्वी मेरा क्या है, इधर डाउन हो गई है, इधर डाउन हो गई है। तो यदि मेरा डाउन होगी तो दो तरफ से कौन बनाएगी, मान लीजिए दोस्तों हम ऐसे झुके तो एक इधर से कौन बन रही है, एक पीछे से कौन बन रही है ना। ठीक उसी प्रकार ये पृथ्वी मेरा पूरा यहाँ पर सीधा ना होकर इधर तरफ झुकी है। आप लोग ग्लोब देखे होंगे, देखिएगा ग्लोब में जब ऊपर वाला नट और नीचे वाला नट जब जुड़ा होता है तो देखिएगा पृथ्वी पूरी तरह से सीधा नहीं है, थोड़ा झुकी हुई है, देख लीजिएगा, टेढ़ा मतलब झुका हुआ है। उसी प्रकार पृथ्वी मेरा झुकी है तो इस तरफ से कोण मेरा 23.5 डिग्री का कोण बनाएगी और इस पट्टी से हम लोग का 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं। आप लोगों को मैंने अभी बताया पृथ्वी को बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई थी उसको विषुवत रेखा बोलते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। अब चलिए दोस्तों बताते हैं कि जो 23.5 डिग्री इधर से झुकी हुई थी और 66.5 डिग्री पृथ्वी उधर से झुकी हुई थी, तो इस दोनों का महत्व क्या है पृथ्वी के। तो दोस्तों हमारा भूगोलवेताओं ने क्या किया कि जो 23.5 डिग्री झुकी हुई थी जिस जगह पर पृथ्वी, उस जगह से एक काल्पनिक रेखा खींच दी। यहाँ जो 23.5 डिग्री बन रही थी का कोण, वहाँ पर भूगोलवेताओं ने अपना काल्पनिक रेखा खींच दी जिसका नाम 23.5 डिग्री रख दिया। उसके ऊपर जहाँ 66.5 डिग्री का कोण बन रही थी वहाँ पर भी काल्पनिक रेखा खींच दी और उसका नाम 66 डिग्री रख दिया। तो दोस्तों यदि हम पृथ्वी के उत्तर भाग में इस तरह से काल्पनिक रेखा खींची गई थी भूगोलवेताओं के अनुसार, तो दोस्तों नीचे की तरफ भी खींची गई थी जहाँ जहाँ 23.5 डिग्री और 66 डिग्री कट कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार हमारे नीचे तरफ भी दो रेखाएं काल्पनिक खींची गई, 23.5 डिग्री और 66 डिग्री। अब आप लोग बोलिएगा दोस्तों, क्या आप लोगों ने मैप में 23.5 डिग्री कहीं पर देखे होंगे, पृथ्वी में 66.5 डिग्री कहीं देखे होंगे? तो इन लोगों का भी नाम रखा गया भूगोलवेताओं के द्वारा। और जो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो काट रही थी, उस 23.5 डिग्री का नाम रखा, रेखा का नाम रखा कर्क रेखा। क्या रखा दोस्तों? कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री का कोण जहाँ बन रही थी, उस रेखा पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई थी उसका नाम रखा दोस्तों मकर रेखा, जिसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो दोस्तों इस दोनों रेखाओं का तो बारे में जान लिए। अब आइए देखते हैं जो उत्तर की तरफ 66.5 डिग्री में जो कोण बनी थी, वहाँ पर जो काल्पनिक रेखा खींची गई थी उसका नाम क्या है? तो दोस्तों उसका भी नाम है आर्कटिक। उत्तर वाले के नाम है दोस्तों आर्कटिक। और ठीक उसी के नीचे जो दक्षिणी भाग में है उस डिग्री का नाम क्या है? अंटार्कटिक रेखा। क्या है दोस्तों? रेखा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि आपका टॉपिक तो सर पृथ्वी ताप कटिबंध से था और आप क्या बताने लगे पृथ्वी के बारे में। तो दोस्तों ये जानकारी यदि आपको नहीं है तो आप ताप कटिबंध के बारे में नहीं जान सकिएगा। अब इतनी रेखाएं आपको पढ़ा दी, आप मन में रिमाइंड कीजिए, आंख बंद करके सोचिए मेरा पृथ्वी है, बीच से काल्पनिक रेखा खींची गई जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक उसके उत्तर तरफ 23.5 डिग्री पर खींची गई उसको कर्क रेखा बोलते हैं। दक्षिण की तरफ खींची गई 23.5 डिग्री को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो 66.5 डिग्री में खींची गई उसको आर्कटिक बोलते हैं रेखा। और जो सबसे नीचे दक्षिणी भाग में है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं। ये पांचों रेखाओं का बहुत महत्व है दोस्तों।
इसी से आपको पता चलेगा कि कहाँ ठंडा है, कहाँ गर्म है, कहाँ दोनों है। तो आइए देखते हैं इन रेखाओं के बारे में। अब दोस्तों, एक होता सनलाइट यानी कि सूर्य की रोशनी। मान लीजिए सूर्य मेरा यहाँ पर है, सौरमंडल में मेरा सूर्य है, सौरमंडल में हमारा पृथ्वी भी है। तो यहाँ से जो रोशनी आएगी पृथ्वी पे तो पड़ेगी, लेकिन कंडीशन है कि जो सूरज की रोशनी जो पृथ्वी में पड़ती है ना दोस्तों, केवल 3 जगह पर पड़ती है। कहाँ कहाँ पड़ती है दोस्तों? एक मेरा विषुवत रेखा पर पड़ती है, एक मेरा कर्क रेखा पर पड़ती है और एक मकर रेखा पर पड़ती है। इतने दूर के अंदर ही सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है। बाद बाकी इलाका में क्या सर अंधकार रहता है ना, हम लोग का पृथ्वी में सब जगह पर सूर्य की रोशनी आती है। लेकिन एक चीज़ है, मान लीजिए टॉर्च है, मान लीजिए टॉर्च है, आपको लाइट मारेंगे आपका आँख में तो आपको रोशनी लगेगी, आँख में चमक आएगी, आप अपना आँख थोड़ा धुंधला जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब सूर्य विषुवत रेखा पर पड़ती है और धीरे 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 जब मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच गमन करती है सूरज, पृथ्वी तो मेरा क्या है, पृथ्वी मेरा घूर्णन करती है, पृथ्वी सौरमंडल का घूर्णन करती है यानी कि सूर्य की परिक्रमा करती है। तो सूर्य हमेशा इसके कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही गमन करती है। क्या करती है दोस्तों? गमन करती है। जब हमारा सूरज की रोशनी जब यहाँ पर पड़ती है, मान लीजिए कर्क रेखा पर पड़ती है, तो दोस्तों इस जगह में गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। जब सूरज बढ़ते 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 रोशनी मकर रेखा में पड़ती है तो यहाँ पर भी सूरज का ताप, रोशनी अधिक पड़ेगी और विषुवत रेखा पर पड़ेगी तो गर्म तो लगबे करेगा। और सबसे ज़्यादा गर्म पृथ्वी में विषुवत रेखा में आने वाले देश जो जो आते हैं, यहाँ मान लीजिए एक इक्वाडोर नाम का देश आता है पूरा पृथ्वी में, इस जगह में वहाँ पर काफ़ी गर्मी है दोस्तों, काफ़ी गर्मी, बहुत ज़्यादा वहाँ पर सूरज की तीखी रोशनी पड़ती है। तो दोस्तों जब सूरज हम लोग का कर्क रेखा में पड़ रही थी तो क्या दोस्तों यहाँ पर गर्म लगेगी? यस लगेगी, हल्का फुल्का गर्म लगेगी। लेकिन इस जगह कर्क रेखा के ऊपर वाले हिस्सा आर्कटिक और कर्क रेखा के बीच वाले इलाका में क्या ज़्यादा ताप पड़ेगी, ज़्यादा रोशनी पड़ेगी? रोशनी पड़ेगी दोस्तों, लेकिन उसका ताप नहीं रहेगा। यानी इधर हम लोग का सूरज तिरछी रोशनी मारेगी, तिरछी रोशनी मारेगी। इस कारण यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा मिलेगा दोस्तों। क्या मिलेगा दोस्तों? ठंडा। तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये जो कर्क रेखा यहाँ पर पड़ेगी तो इसको गर्म क्षेत्र बोल सकते हैं दोस्तों हम लोग, गर्म क्षेत्र इसको? जी दोस्तों, हम लोग इस पूरे इलाके को गर्म क्षेत्र बोल सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से को जब यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो तिरछी पड़ेगी, जिस कारण वहाँ पर ठंडा मिलेगी थोड़ा। ठीक उसी प्रकार नीचे में भी जब मकर रेखा में सूरज पड़ेगी, यहाँ तो गर्मी पड़ेगी, लेकिन तिरछी रोशनी मिलने के कारण अंटार्कटिक रेखा और मकर रेखा के बीच वाला इलाका थोड़ा सा ठंडा मिलेगा दोस्तों। इसके बीच में यहाँ पर हम लोग का मकर रेखा के बीच में ऑस्ट्रेलिया देश आती है, जिस नीचे में, इस कारण वहाँ ठंडा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गर्म दोस्तों विषुवत रेखा में पड़ेगी, सीधी रोशनी पड़ेगी एकदम। ये देश है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ेगी, सीधी एकदम टकराएगी, तो यहाँ पर आदमी जितना रहेगा काला काला होगा। उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा, इन तीनों रेखाओं के बीच ही सूरज गमन करती है, उसकी रोशनी गमन करती है। बाद बाकी जितने सारे इलाके ऊपर नीचे तिरछी रोशनी पड़ती है, जिस कारण वहाँ पर ठंडा ठंडा मौसम पाई जाती है, वातावरण अच्छा मिलता है, लेकिन उसको ताप नहीं मिलेगा, ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं क्लास को। दोस्तों हम लोग अभी जाना कि सूरज हम लोग का मैक्सिमम विषुवत रेखा से होकर कर्क रेखा तक जा सकती है और नीचे की तरफ मकर रेखा तक जा सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आप ही बताइए, यदि मेरा सूरज नीचे से होकर जब ऊपर की तरफ यानी कि कर्क रेखा पर आ जाएगी तो ये वाला इलाका तो गर्म रहे भी करेगी
और ये तिरछी होने के कारण यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ सकती है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं दोस्त, गर्म क्षेत्र बोल तो सकते हैं, लेकिन भूगोलवेताओं ने इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम गर्म को उष्ण कर दिया। क्या बोला, उष्ण। वो क्षेत्र को भूगोलवेताओं ने क्या रखा, कटिबंध नाम रखा। तो ये इलाका जो कर्क रेखा और मकर रेखा के इलाका के बीच को हम लोग गर्म क्षेत्र बोल सकते हैं, जिस कारण भूगोलवेताओं ने उसका नाम उष्ण कटिबंध रखा दोस्तों। अब देखिए आगे, जब सूरज ऊपर की तरफ चल जाएगी, यानी कि कर्क रेखा पर सूरज की रोशनी पड़ेगी, तो क्या दोस्तों इस इलाका में ठंडा पड़ेगी दोस्तों, ठंडा पड़ेगी ना, ठंडा पड़ेगी। और जब सूरज इस तरफ आ जाएगी तो यहाँ पर तो गर्म तो लगभग करेगा, लेकिन तिरछी रोशनी होने के कारण थोड़ा बहुत गर्म लगभग करेगा दोस्तों, लगभग करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर गर्म भी पड़ेगी। तो दोस्तों हमको ठंडा भी पड़ी, गर्मी पड़ी, क्यों पड़ी, जब सूरज मकर रेखा पे थी तो थोड़ा बहुत तिरछी रोशनी के कारण गर्मी पड़ी, और जब सूरज उस तरफ चल जाएगी कर्क रेखा पर तो ठंडा पड़ेगी। तो इसको भी भूगोलवेताओं ने वैज्ञानिक नाम रखा, क्या रखा दोस्तों, ठंडा को बोला शीत, गर्म को बोला उष्ण, दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया, शीतोष्ण। क्या बनाया दोस्तों, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक उसी प्रकार जब सूरज इस तरफ आएगी तो उस इलाका में ठंडा पड़ेगी, और जब सूरज इस तरफ रहेगी तो तिरछी रोशनी के कारण यहाँ पर गर्म पड़ेगी, यानी दोनों पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार इसको भी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र बोल सकते हैं दोस्तों। अब बताइए दोस्तों, जब सूरज यहाँ आती है मैक्सिमम कर्क रेखा पर और नीचे की तरफ मकर रेखा तक जाती है, तो दोस्तों जब यहाँ पर आएगी तो जो ऊपर वाला के इलाका में है वहाँ एनी टाइम ठंडा ही पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि अब तिरछी रोशनी के कारण हल्का फुल्का यहाँ तक तो गर्मी आई, लेकिन वहाँ तक ऊपर तक रोशनी जाएगी, बट उसका ताप नहीं रहेगा, यानी कि वहाँ हमेशा ठंडा रहेगा। और ठंडा को हम लोग क्या बोलेंगे, केवल शीत। तो शीत कटिबंध, क्या दोस्तों, शीत कटिबंध। ठीक उसी प्रकार इसको भी बोल सकते हैं शीत कटिबंध। तो दोस्तों आप ही बताइए, अभी तक हम लोगों ने कितने कितने कटिबंध पढ़े, 3 पढ़े। बीचों बीच से रेखा खींची गई इक्वेटर, उसके ऊपर वाले कर्क रेखा, नीचे वाले मकर रेखा, उन दोनों के बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंध, यानी गर्मी वाला इलाका का क्षेत्र। जस्ट उसके ऊपर में जो 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में जो क्षेत्र बना उसको शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे दोस्तों। और नीचे की तरफ सेम उसी प्रकार मकर रेखा और 66.5 डिग्री के बीच जो क्षेत्र बना उसको भी शीतोष्ण बोलेंगे। सबसे ऊपर वाले भाग यानी कि उत्तरी भाग और सबसे नीचे वाले दक्षिणी भाग को हम लोग बोलेंगे शीत कटिबंध। तो हम लोगों ने अभी 3 कटिबंध पढ़ा। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आप ही बताइए, इस इलाका के अंदर कोई भी देश आएगा तो उसको कैसा अनुभव होगा, गर्मी का एहसास होगा। शीतोष्ण कटिबंध के इलाका में कोई भी देश आएगा उसको गर्मी और ठंडा दोनों का एहसास होगा दोस्तों। और शीत कटिबंध यानी कि ठंडा वाला इलाका में जोन जोन देश आएगा उसको एनी टाइम, सालों साल ठंडा ही ठंडा महसूस होगा दोस्तों। अब बताइए, मेरा देश किस जगह पर है? हम लोगों का देश इन दोनों इलाका के बीच में है, इसलिए ठंडा और गर्मी दोनों का एहसास होती है दोस्तों भारत को। लेकिन आपको बोलेंगे इक्वाडोर दोस्तों, ये इक्वेटर के बीच में, इसको एनी टाइम गर्मी ही गर्मी लगेगी। तो आप बताइए दोस्तों, जो कोई देश शीतोष्ण कटिबंध में रहेगा तो कैसा अनुभव होगी? तो आपका आंसर होगा दोस्तों, सर ठंडा भी लगेगा गर्मी भी लगेगा। नहीं नहीं, तुम भूगोल के अनुसार बताओ। शीतोष्ण कटिबंध दोस्त, शीतोष्ण कटिबंध सर। तो आप लोगों ने समझ लिया अभी तक किस तरह से हम लोग कटिबंध को बांटे। अब दोस्तों देखते हैं, हम लोगों का भूगोलवेताओं ने यहाँ तक भी नहीं माना, इसको और क्लैरिफिकेशन करके और बताया। जो ये हमारा का शीत कटिबंध था दोस्तों, नीचे वाला इलाका, उसको भी तोड़ मड़ोड़ करके इसको भी बांट दिया गया। इसको नाम रख दिया
मान लीजिए इसको नाम रखे 1, इसका नाम रखे 2। ठीक उसी प्रकार ऊपर वाले इलाकों में 2 भागों में बटा, इसका नाम रखे 1, इसका नाम रखे 2। तो आप बताइए दोस्तों, सूरज हम लोग का मैक्सिमम कर्क रेखा तक जा सकती है, नीचे तरफ मकर रेखा तक जा सकती है। तो आप बताइए दोस्तों, जब सूरज यहाँ पर भी आएगी तो इसका ताप सबसे कम कहाँ पड़ेगा? आप बताइए, 1 में या 2 में? बताइए। तो जब सूरज यहाँ पर आएगी दोस्तों, सबसे ज़्यादा ताप मकर रेखा में पड़वे करेगी। तिरछी रोशनी होने के कारण यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पड़ेगी। हल्का फुल्का 2 में, हल्का फुल्का 2 में, हल्का फुल्का। लेकिन 1 में तो पूरी तरह से एकदम कुछ नहीं एकदम पूरा ताप ही नहीं पड़ेगी, उसमें रोशनी पड़ेगी। तो इस वाले एक वाले इलाका का नाम रखा दोस्तों टुंड्रा प्रदेश। क्या रखा दोस्तों? टुंड्रा प्रदेश। और 2 नंबर वाले को नाम रखा इन्होंने टेगा प्रदेश दोस्तों। क्या रखा? टेगा प्रदेश। ठीक उसी तरह ऊपर में भी बांट लीजिए। 1 को बोला टुंड्रा और 2 को टेगा। आप बताइए, सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ पाई जाएगी? सबसे ज़्यादा वनस्पति, सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा जीव जंतु हम लोग का गर्म क्षेत्र यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाएगी। उसके नीचे जो ऐसे आएंगे हम लोग शीतोष्णकटिबंध, उससे कम पाई जाएगी। उसके नीचे हम लोग आएंगे टेगा प्रदेश में, वहाँ पर थोड़े बहुत मात्रा में पाई जाएगी। लेकिन हम लोग जैसे टुंड्रा प्रदेश में आएंगे तो कुछ नहीं मिलेगी दोस्तों, ना जीव मिलेगी, ना जंतु मिलेगी, ना पेड़ मिलेगी, ना पौधा मिलेगा, ना मनुष्य मिलेंगे, कुछ नहीं, केवल बर्फ ही बर्फ। इतनी ठंडी है। तो दोस्तों हम लोगों ने भी 5 पढ़े कटिबंध। पहला पढ़े हम लोग दोस्त उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। उसके बाद पढ़े हम लोग शीत कटिबंध। शीत कटिबंध को भी 2 भागों में बांटे, टुंड्रा पढ़े दोस्तों और टेगा पढ़े। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। तो दोस्तों सूरज मैक्सिमम कर्क रेखा तक जा सकती है, मकर रेखा तक जा सकती है। तो सूरज जब मकर रेखा से होकर कर्क रेखा की ओर जाती है तो एक बार विषुवत रेखा से होकर चमक कर जाती है। ठीक उसी प्रकार जब सूरज कर्क रेखा से होकर मकर रेखा की ओर जाती है, वहाँ पर भी एक बार विषुवत रेखा पर सूरज चमक के जाती है। और जब कर्क रेखा से होकर मकर रेखा की ओर जाती है सूरज, तो यहाँ पर मकर रेखा, यहाँ तो गर्मी लगेगी थोड़ा बहुत, यहाँ पर भी गर्मी लगेगी। और जब यहाँ पर रहेगी कर्क रेखा पर सूरज, तो इस तरफ तो गर्मी लगवे करेगी, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत ठंडा वंडा देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों जब मकर रेखा से होकर जब सूरज ऊपर की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर भी एक बार चमक के गया सूरज विषुवत रेखा पर। उसी प्रकार नीचे की तरफ आई कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ, वहाँ पर भी सूरज एक बार विषुवत रेखा पर चमका। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब हुआ दोस्तों विषुवत रेखा के अंतर्गत जितने भी देश आएंगे उसको परेशान करके रखेगा सूरज। जिंदगी में उसको ठंडा का अनुभव कभी नहीं होगा। इतनी भयंकर काली कि वहाँ के लोग एकदम कोयला जैसे काली होती है, भयंकर भूता काला, जिसको देख के आदमी डर जाए। हमें तो लगता है कि उसका घर पे जब शादी लगाने आएगा कोई अगुआ, वो अगुआ डर के भाग जाएगा देख के, तो दुल्हन तो बात ही दूर है। लेकिन आजकल के दोस्तों क्या बोले, लड़की लोग तो एकदम पूरे एकदम ऐसे ही लड़के लोग से फंसी रहती है। ऐसे वाले लड़के लोग से बोलते हैं ना दोस्तों, जब किसी को बुद्धि देती है तो उसका खूबसूरती छीन लेती है, और जिसको खूबसूरत देती है चेहरा उसका दिमाग छीन लेता है। देख लीजिए भारत की लड़की लोग को, ऐश्वर्या राय को ही देख लीजिए, कितनी खूबसूरत लड़की है, फंस गया अभिषेक सर के साथ। और देखिए उदाहरण बहुत सारी है। सानिया मिर्जा को देख लीजिए, गोरी लड़की है, लेकिन फंस गया कहाँ? पाकिस्तान का है। भारत में लड़के नहीं थे क्या? गजब। अरे वो लोग थे, हम लोग भी थे, हम लोग भी कुंवारी है। चलिए दोस्तों देखते हैं सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी दोस्तों? विषुवत रेखा पड़ेगी। सबसे कम ठंडा कहाँ मिलेगी? सबसे कम ठंडा शीतोष्ण कटिबंध, उसमें भी टुंड्रा प्रदेश में, जहाँ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है दोस्तों। इस वाले इलाका में उष्ण कटिबंध, चलो भाई विषुवत रेखा में थोड़ा बहुत तो गर्म मिलेगी, पूरा भयंकर गर्म। लेकिन इस इलाका में जो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का इलाका है उसमें थोड़ा बहुत राहत है। मकर रेखा भूमध्य रेखा में भी थोड़ा बहुत राहत है। दोस्तों हम लोग का ये रहा भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर भारत है जिसको सारी चीज़ का अनुभव प्राप्त होती है, ठंडा का, गर्म का, बरसात का, वर्षा का, सारे कुछ का।
तो दोस्तों आप लोगों को जहाँ तक होगा समझ में आ गया होगा। वीडियो का ये सेशन, ये उष्णकटिबंधीय का क्लास आपको यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और नए सारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।